जय श्री कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन का चंद्रमा षोडश कलाओं का होता है। कहते हैं इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा की रात को खीर पूरी बनाकर भगवान को भोग लगाएं। उसमें से थोड़ी सी खीर सूची निकाल लें व इसे ऊपर छत पर रख दिया जाता है ताकि यह चंद्रमा के औषधीय गुणों से संपन्न हो जाए। बाकी खीर का भोग लगाकर आप सभी परिवारजन खा सकते हैं व अगले दिन छत पर रखी हुई खीर को प्रसाद के रूप में बांट कर खा लें। इस दिन शरद पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। सुख सौभाग्य, अखंड सुहाग व मनचाही संतान प्राप्ति के लिए शरद पूर्णिमा के व्रत अत्यंत ही प्रभावकारी हैं। इसमें हर पूर्णिमा को आपने व्रत रखना है। यदि आप सत्यनारायण भगवान के व्रत रखते हैं तो उन व्रत के साथ साथ भी इस व्रत को रख सकते हैं। बस सत्यनारायण की कहानी के साथ आप शरद पूर्णिमा की कहानी भी कह ले। यदि आप सत्यनारायण व्रत की कहानी नहीं कहना चाहती व शरद पूर्णिमा के व्रत रखना चाहते हैं तो केवल शरद पूर्णिमा की कहानी कह ले व भोग में कोई भी मिष्ठान रख ले। शरद पूर्णिमा की कहानी आपने किस प्रकार कहनी है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। व्रत आपने किस प्रकार करने हैं वे ध्यान से सुने। यह व्रत 5 साल के लिए होते हैं। कहानी कहते समय आप 1 लोटा जल का ले ले, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। उसके बाद 1-1.5 गिलास के करीब गेहूं लेकर एक भगोने में डाल लें व 11 रुपये रख लें तथा अपने हाथ में 14 दाने साफ गेहूं के रख लें और कहानी कहें। शरद पूर्णिमा की कहानी कहने के पश्चात ये दाने आप गेहूं के जल में डाल दें व इस जल को उठाकर रख दें। आपको शाम को इसी से अर्घ देना है और उसके पश्चात आप खाना खा सकते हैं। इस प्रकार हर पूर्णिमा को आपको व्रत रखना है तथा अगले साल की शरद पूर्णिमा पर बाना निकालना है। किस प्रकार निकालना है वो देखिए। बाना निकालने के लिए एक आपको साड़ी लेनी है। साड़ी किसी चटक रंग की होनी चाहिए, नीले या काले रंग की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उस पर आप थोड़ा सा श्रृंगार का सामान रख दे। श्रृंगार का सामान आप अपनी इच्छा से कितना भी रख सकते हैं। साथ ही एक थाली में थोड़ा सा फ्रूट रख ले, मीठा रख ले। मीठा आप कोई भी अपनी पसंद का रख सकती है तथा पैसे रख ले आप जितनी भी चाहें। इस सारे सामान के साथ आपने गेहूं रख लेने हैं जो हम हर महीने रखते हैं तथा 1 लोटा जल का लेकर इस सारे सामान पर आपने हाथ फेर देना है। इस प्रकार आपके 1 साल के व्रत समाप्त हो जाएंगे। गेहूं अगले साल के लिए आपने एक भगोने में गेहूं, पैसे व गोला रखकर स्टार्ट कर देने हैं। बाने का सामान आप अपने से बड़ी सुहागन स्त्री को या जो आपको रिश्ते में बड़ी हो उसको दे देना है तथा गेहूं को आप पंडतानी को दे देना हर महीने। जो आपने गोले स्टार्ट किए हैं ये गोले आप पहले पंडतानी को दे देना, उसके पश्चात अपने से बड़ी किसी भी सुहागन स्त्री को दे सकते हैं। इस प्रकार अगले साल आपको हर महीने व्रत रखकर गोले निकालने हैं तथा उससे अगली शरद पूर्णिमा पर आप इन गोले का उज्जमन कर देंगे तथा अगले साल के लिए आपके चावल का नया गिलास होगा, गेहूं और पैसे स्टार्ट होंगे। हर महीने जो भी सामान आप निकालेंगे बस आपने ये ध्यान रखना है कि 1 साल में वो 14 सामान पूरे होने चाहिए। इस शरद पूर्णिमा से अगले शरद पूर्णिमा तक यदि 14 सामान पूरे नहीं होते हैं तो हर 1 महीने 2 सामान निकालकर 14 पूरे कर देने हैं। हर महीने चावल का गिलास निकालने के पश्चात अगली शरद पूर्णिमा पर आप चावल के गिलास का उज्जमन कर देंगे तथा उससे अगले साल के लिए आपने चूड़ी की डब्बी लेकर वो स्टार्ट कर देनी है। इस प्रकार पूरा साल व्रत रखने के पश्चात अगले साल आप चूड़ी की डब्बी का भी उज्जमन कर देंगे बाना निकालने के साथ साथ, और उससे अगले साल के लिए आपकी सुहाग पिटारी स्टार्ट हो जाएगी। इस सुहाग पिटारे में कुल 14 सामान है जिसमें चांदी की चुटकी होना जरूरी है तथा टोकरी अलग है। इसी प्रकार ये गेहूं, पैसे और सुहाग पिटारी आपके अगले साल के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। पूरे साल आप शरद पूर्णिमा के व्रत रखेंगे, हर महीने आप सुहाग पिटारी निकालेंगे तथा इस सुहाग पिटारी को आप चाहे तो पंडतानी को दे सकते हैं, नहीं तो आप किसी अपने से बड़ी सुहागन स्त्री को दे सकते हैं। इस प्रकार हर महीने सुहाग पिटारी निकालने के पश्चात अगली शरद पूर्णिमा को आपने इसका भी बाना निकालकर उज्जमन कर देना है और आपके ये 5 साल के सुख सौभाग्य आरोग्य देने वाले शरद पूर्णिमा के व्रत समाप्त हो जाएंगे। इसके पश्चात आप चाहें तो सत्यनारायण भगवान के व्रत रख सकती हैं। इन व्रतों का उद्देश्य यही है कि आपके हाथों से हर महीने कुछ ना कुछ दान हो जाएगा तथा ये व्रत अत्यंत ही फलदायी हैं। हमने ये व्रत खुद रखे हैं, आप भी एक बार इन व्रतों को रख कर देखें और इनका लाभ उठाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।